हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम माउंटेन चैप्टर लाए हैं जो अध्याय 7 है। ये स्टैटिक जीके है, आशुतोष सर ने लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो 1 से 2 से 3 नंबर आप सबके पक्के हो जाएगा, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन बोल रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर। ठीक है, मौसिन राम में दुनिया की सबसे ऊंची औसत वारी वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं खांसी पहाड़ी से टकराती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पहले पेन चेंज कर लेते हैं। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों के माध्यम से भारी बारिश और पहाड़ियों इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, तो पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय राज्य हिमालय प्रदेश के उत्तरी पूर्व भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो स्पीति घाटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है, तो हिमालय। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो फेसिल्स से मध्यवर्ती चट्टान से बना है। किस प्रकार का ज्वालामुखी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ज्वालामुखी समग्र। ठीक है, गारो खासी और जनजातीय पहाड़ियाँ किसके उप विभाग है, तो मेघालय का पठार का। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है, अरावली पर्वत। ठीक है, पर पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है, हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली रेंज। मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है, पीर पंजर पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है इंद्रासन पर्वत। ठीक है, अब अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है किलिमंजारो इस देश में स्थित है, किस देश में है, तो तंजानिया में। सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी बनाती है मैकाल पहाड़ियों से। ठीक है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट। हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है तराई। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों हैं कार्डनम पहाड़ियाँ। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान का एक ढक्कन पठार को विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। पर्वत तटीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1947 में विद्युत आपूर्ति में प्रारंभ की गई, दार्जिलिंग। हिमाचल की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में उम्र के प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो संदूप है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है वलित पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बराबर हिल्स पर। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो अरावली रेंज। भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की टहली में है, तो विंध्य पहाड़ी। ठीक है, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रयान हिल किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश। ठीक है, सभी लोग वीडियो में बने रहिए।
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसतन तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। गारो पहाड़ियाँ में स्थित है मेघालय में। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो दून। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के माध्यम में वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाइयों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट दक्षिण में पर स्थित है। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियाँ में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल। भीतरी हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर 6000 मीटर सॉरी। पश्चिमी घाटों के स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर की रेंज है। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश। कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेट्टा। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सभी दोनों में सबसे बड़े कौन सा है? देहरादून। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात। अलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? राजस्थान। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 1722 मीटर। देवमाली किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा। कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय से संबंधित है? नेपाल। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सतलुज और काली। सतलुज और काली नदी के बीच में हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली। सतपुड़ा पर्यटक स्थल की कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? पचमंडी। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? हिमालय। पालकोंडा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। दिलवाड़ा और गर्जा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? लघु हिमालय। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ को भी रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कांगटो। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कांचनजंगा। माउंट डार्विन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 8611 किलोमीटर। कौम्बी आलोगंडा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? असम में। पिदूर लाल गल्ला कहाँ सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुंडी। सगरमाथा किसका नेपाली है? माउंट एवरेस्ट का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुंडी शिखर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे भारत में किस राज्य में है? 11। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में? 11। गारो खासी जनजातीय पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में।
भारत का सबसे नया पर्वत कौन है? हिमालय। कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख सियाचिन के पास स्थित है? केटू पर्वत। साल्टोरो को कंडारी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान। डोडा बेटा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। हिंदू कुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन है? तिरिच मरीच। हिमालय में धौलाधर पर्वत माला किस का एक भाग है? मध्य हिमालय का। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग मीटर में कितना है? 6000 मीटर। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? बोयाल। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली के लिए पर्वतारोहण की आवश्यकता होती है? नेपाल में। किस पहाड़ी को ब्लू माउंट के रूप में भी जाना जाता है? पोंगपुई। टेगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची। नर्मदा और राप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। माउंट आबू कौन सा पर्वत श्रृंखला से है? अरावली। शिलांग किन पहाड़ियों के पर स्थित है? खासी पहाड़ी। उत्तरी अंडमान उच्चतम बिंदु 732 मीटर एक स्थित चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कलसुबाई शिखर। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अनाईमुंडी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? गुरु शिखर। माउंट सिनिओलू भारत के किन राज्यों में स्थित है? सिक्किम में। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? नीलगिरी पहाड़िया का। किस भारतीय पर्वतमाला चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेलघाट रूप में किसका हिस्सा है? असम का। कंचनजंगा विश्व में तीसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला सीमा स्थित है? भारत और नेपाल। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी अमेरिका। कुंभलगढ़ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह किस सिक्किम राज्य में है? तो नेपाल। माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? जूनागढ़। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। हिमालय की धौलागिरी शिखर ऊंचाई कितना है? 8167 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। किस जनपद में नंदा देवी शिखर सम्मिलित है? चमोली। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। कोइमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? म्यांमार में। सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है? नागा पहाड़ियाँ। नलमा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो कहाँ है? तंजानिया में। डेक्कन सर्व पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी पर्वत श्रृंखला जोहान्सबर्ग में स्थित है? सतपुड़ा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन है? नंदा देवी। झुमरी तिलैया तथा मदार पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में। निम्नलिखित कथनों को पहचान कीजिए, गलत है या सही। ठीक है, केवल ये डी है ऑप्शन, केवल एक सही है। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया है? खासी एवं जनजातीय पहाड़ियों सर्वाधिक वर्षा होती है जो 1000 मीटर से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं। हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है?
तो 2 का हो गया डी। डी मतलब केवल एक। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, ये सही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइन घाटी। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आप सबको बता दिए गए हैं। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि पूरा आप लोग को याद रहे। ठीक है। धन्यवाद।